रॉकी भाई एक बेरहम इंसान था। पैसे के लिए वह कुछ भी कर देता था, गरीबों की जान ले लेता, किसी को भी मार देता, सिवाय भाई 444 के, क्योंकि भाई 444 बहुत बड़ा माफिया गुंडा था और रॉकी भाई उसका आदमी था। पीक पर रॉकी भाई का खौफ ऐसा था कि लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। रॉकी भाई अपने रास्ते में आने वाले हर बड़े गैंगस्टर को मारकर आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने आता है डैडी कॉलिंग, जो क्लॉक टावर का बड़ा माफिया था। वह भी पीक पर राज करना चाहता था। डैडी कॉलिंग ने सोचा, आज रात में पीक पर हमला करूंगा, लेकिन रॉकी भाई का आदमी पीछे से सब कुछ सुन लेता है और तुरंत जाकर रॉकी भाई को सारी बातें बताता है। रॉकी भाई बिना वक्त गवाए क्लॉक टावर पहुंचता है और डैडी कॉलिंग को एक ही गोली में खत्म कर देता है और हंसते हुए बोलता है, बेटा जब तू पैदा हुआ था ना, तब मैं गुंडा बन चुका था। इतना बोलकर रॉकी भाई वहां से निकल जाता है। तभी एसके साबिर को खबर मिलती है कि उसके दोस्त डैडी कॉलिंग को रॉकी भाई ने मार डाला। एसके साबिर गुस्से में दहाड़ता है, इसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारा है, अब मैं रॉकी भाई को छोड़ूंगा नहीं। इसके साबिर अपने आदमी से कहता है, जा और जाकर उस रॉकी भाई को बता दे अब तेरी मौत आ गई है। इसके साबिर का आदमी पीक में जाकर रॉकी भाई के एक बंदे को ये संदेश देता है, लेकिन रॉकी भाई का बंदा तलवार का वार करके एसके साबिर के आदमी को वहीं ढेर कर देता है और तुरंत जाकर रॉकी भाई को बताता है, भाई पास वाले फैक्ट्री वाला एसके साबिर वो हमसे युद्ध करना चाहता है। रॉकी भाई हंसते हुए बोला, साले को अब जीना नहीं लगता। उसका आदमी भी हंसते हुए बोला, बॉस क्या मैं जाकर उसे खत्म कर दूं? रॉकी भाई भी हंसकर जवाब देता है, नहीं तू मत जा, अगर तूने उसे मारा तो बेचारे की बहुत बेइज्जती होगी। आज रात अकेला ही मैं उसका खेल खत्म करूंगा। और जैसा रॉकी भाई ने सोचा था वैसा ही हुआ। वह आधी रात अकेला ही फैक्ट्री पहुंचा और एसके साबिर को वहीं खत्म कर दिया। उसने जाते जाते बस एक ही डायलॉग बोला, तुम बस बोलते हो और मैं करके दिखाता हूँ, बस यही फर्क है। उस दिन के बाद देश देश में रॉकी भाई का खौफ फैल गया। सब लोग रॉकी भाई का नाम सुनते ही कांप उठते और कईयों की तो पैंट गीली हो जाती। दोस्तों आगे की कहानी बहुत ही खतरनाक है, आप देखकर सदमे में चले जाओगे। अगर आगे की कहानी देखनी है तो 5000 लाइक करवाओ, फिर एंट्री होगी राय स्टार की, जो रॉकी भाई की पैंट गीली कर दे। 2 साल बीत गए, रॉकी भाई का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही गया। लोग उसके नाम से कांपने लगे, लेकिन किस्मत की चाल कुछ और ही थी। इसी दौरान एंट्री होती है राय स्टार और उसके साथ उसके बड़े भाई ज्ञान भाई की। दोनों पास के एक छोटे से गाँव में आकर रहने लगे। ज्ञान भाई एक साधारण और सीधा साधा इंसान थे। उनका मानना था जो भी गुंडा बना उसका अंजाम मौत ही है, इसीलिए वो राय स्टार को हमेशा सही रास्ते पर रखना चाहते थे। पर दोनों भाइयों को क्या पता कि जिस जगह उन्होंने पनाह ली है वहाँ पहले से ही रॉकी भाई का साम्राज्य चल रहा है। एक दिन ज्ञान भाई राय स्टार से बोले, राय मैं पास के गांव में कुछ काम से जा रहा हूँ। राय स्टार बोला, चलो ना भाई मैं भी साथ चलता हूँ। ज्ञान भाई मुस्कुराए और बोले, नहीं तू यहीं रह, मैं जल्दी लौट आऊंगा। इतना कहकर ज्ञान भाई गाड़ी लेकर निकल पड़े, लेकिन किस्मत उन्हें मौत की ओर खींच रही थी। रास्ते में रॉकी भाई के गुंडों ने उनकी महंगी कार देखी और रास्ता रोक लिया। एक गुंडा बोला, ओए रुक, तेरे पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? ज्ञान भाई ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेहनत से कमाई है। गुंडा गुर्राया, हमारे बॉस की परमिशन ली है कि नहीं? ज्ञान भाई बोले, गाड़ी चलाने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। तुम्हारा बॉस होता कौन है? गुंडे का खून खौल गया। उसने तलवार निकाली और वार कर दिया। ज्ञान भाई का हाथ कटकर गिर पड़ा। चीखते हुए उन्हें गाड़ी में फेंककर सीधे रॉकी भाई के दरबार में ले जाया गया। रॉकी भाई हंसते हुए बोला, अरे ये अधमरा मेरे पास क्यों लाए हो? गुंडा बोला, बॉस बहुत अकड़ दिखा रहा था इसलिए हाथ काट दिया। गलत किया क्या? रॉकी भाई ठहाका मारते हुए बोला, हाथ नहीं काटते, ऐसे लोगों की गर्दन काटी जाती है। और अगले ही पल ज्ञान भाई की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। ज्ञान भाई की लाश जमीन पर गिरते ही आसमान गूंज उठा। रॉकी मेरा छोटा भाई तुझे छोड़ेगा नहीं। गुंडे हंस पड़े। रॉकी भाई को मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। उधर घर पर राय स्टार बेसब्री से भाई का इंतजार कर रहा था। देर होने पर वह बाहर निकला तो सड़क पर भीड़ देखी। जब उसने पास जाकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर उसके भाई का खून बह रहा था। राय स्टार की आंखों से आंसू झरने लगे, पर उसके होंठ बंद थे। उसने ज्ञान भाई का अंतिम संस्कार किया और राख सामने खड़े होकर कसम खाई, भाई तेरी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा, ये वादा है तुझसे। राय स्टार अब वही मासूम लड़का नहीं रहा था। भाई की मौत ने उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग भर दी थी। गांव की गलियों में उसकी चाल अब डर पैदा करती थी। हर कदम पर एक ही आवाज गूंजती थी, रॉकी भाई तेरा अंत करीब है। राय स्टार ने ज्ञान भाई की राख माथे पर लगाई और उसी रात गांव के पुराने तहखाने में गया। वहां उसने एक रहस्यमयी लकड़ी के बक्से पर एक मशीन गन उठाई जिसे कभी किसी ने छुआ भी नहीं था। राय स्टार ने हथियार उठाते हुए कहा, भाई अब खून का बदला खून से होगा। उधर रॉकी भाई को खबर मिल चुकी थी, लेकिन इस बार वह खुद नहीं निकला। उसने अपने सबसे खतरनाक 50 गुंडों को भेजा और कहा, उस लड़के को जिंदा मत छोड़ना, मैं उसका खून देखना चाहता हूँ। रात का सन्नाटा टूटा जब 50 बड़े गुड़े गांव की ओर बढ़ी। चारों तरफ धूल, इंजन की गड़गड़ाहट और खून की प्यास से भरे चेहरे। गांव वाले अपने घरों में छुप गए। कोई राय स्टार के साथ खड़ा होने की हिम्मत
नहीं कर सका। वह बिल्कुल अकेला था, लेकिन राइस स्टार के चेहरे पर डर नहीं, आग थी। वह गांव की सीमा पर खड़ा हो गया। अंधेरे में मशीन गन चमक रही थी और फिर शुरू हुई मौत की बरसात। गोलियों की गड़गड़ाहट ने आसमान को हिला दिया। एक एक कर रॉकी भाई के गुंडे गिरने लगे। चारों तरफ चीखें, धुआं और बारूद की गंध फैल गई। 50 में से आधे वहीं ढेर हो गए, बाकी जान बचाकर भागने लगे। कोई भी राइस स्टार की आंखों की आग और हथियार की बरसात झेल नहीं पाया। गांव के बुजुर्गों ने खिड़की से झांकते हुए देखा और कहा, ये लड़का अब इंसान नहीं रहा, ये कहर है। राइस स्टार ने मशीन गन को जमीन पर टिकाते हुए आसमान की ओर देखा और बोला, रॉकी भाई, ये तो बस शुरुआत है, असली अंत तेरा होगा। अगर आप चाहते हो कि अगले पार्ट में राइस स्टार का आमना सामना सीधे रॉकी भाई से हो, तो इस वीडियो पर 15,000 लाइक ठोक दो। रॉकी भाई अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अपने गुंडों की लाशें देखकर उसने कसम खाई, अब मैं खुद उस लड़के को खत्म करूंगा। सुबह का समय था। गांव का चौक सन्नाटे में डूबा हुआ था। लोग अपने अपने दरवाजों पर पर्दे के पीछे से झांक रहे थे। तभी अकेला रॉकी भाई वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में खून था। राइस स्टार पहले से ही चौक में खड़ा था। दोनों आमने सामने हुए। रॉकी भाई गुर्राया, तूने मेरे नाम से खेला है, अब तेरा नाम भी मिटा दूंगा। राइस स्टार ने ठंडी आवाज में कहा, नाम मिटते नहीं रॉकी, खून से अमर हो जाते हैं। आज तेरी कहानी खत्म होगी। इतना सुनते ही रॉकी भाई ने अचानक अपनी जेब से एक खास ग्रेनेड निकाला। उसे जमीन पर फेंकते ही चारों तरफ तेज धमाका हुआ और पूरा मैदान सफेद धुंध से भर गया। कुछ पल तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बस एक भारी दमघोंटू माहौल और चारों तरफ गूंजती गोलियों की आवाज। हर तरफ धड़ाधड़ फायरिंग, गोलियों की गूंज और लहू की तलाश में तड़पती चीखें। गांव वाले खामोश होकर अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, बस आवाजें थीं। कुछ देर बाद जब धुंध छौंटी तो नजारा बदल चुका था। चौक में जमीन हिल गई थी। रॉकी भाई का आतंक वहीं खत्म हो चुका था। बीच में खड़ा था राइस स्टार। उसके हाथ में अब मशीन गन नहीं, बल्कि एक तलवार थी। उसने तलवार आसमान की ओर उठाई और गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, तेरे खून का बदला पूरा हुआ, अब तेरा कातिल जिंदा नहीं है। गांव वाले खिड़कियों से झांकते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। बुजुर्ग धीरे से बोले, ये अब इंसान नहीं, ये कहर है। और इस तरह रॉकी भाई का आतंक हमेशा के लिए मिट गया। गाइज, अगर आप लोगों को ऐसी कहानियां पसंद हैं तो कमेंट करके बताओ, मैं ऐसी और कहानियां लाऊंगा। और हाँ, 20,000 लाइक करवा देना। एक दिन राइस स्टार खेत में हल चला रहा था। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया और बोला, भाई, मुझे भी खेती सिखाओ, मैं बड़ा किसान बनूंगा। राइस स्टार बोला, ठीक है, पहले बैल पकड़। बच्चा बैल पकड़ता है, लेकिन बैल उसको घसीट कर खेत में घुमा देता है। राइस स्टार ठाका मार के बोला, अबे लोडू, बैल है, टेडी बियर नहीं। फिर राइस स्टार ने बोला, चल अब धान बो। बच्चा धान की जगह मोबाइल बो देता है। राइस स्टार सर पकड़कर बोला, अबे भड़वा, मोबाइल से धान उगेगा क्या? बच्चा बोला, भाई, धान बोना मुश्किल है, मैं गाय दूंगा। जैसे ही गाय को दूहने बैठा, गाय ने उल्टा उसको लात मार दी। राइस स्टार हंसते हंसते बोला, तू तो पूरा नालायक है, खेती तुझसे नहीं होगी। बच्चा रोते हुए बोला, भाई, अब मैं क्या करूं? राइस स्टार बोला, जा, तू खेती छोड़, PUBG खेल, शायद उसमें खेत जीत ले। पूरा गांव हंस हंस के लोटपोट हो गया। बच्चा वहीं से चिल्लाया, भाई, खेती ना सही, मैं तो YouTube पे नालायक किसान नाम से चैनल खोलूंगा।